हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरीके से कंबाइन किए जा सकते हैं। एक को बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो लिख रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर जब भी लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, उसके एंड पर दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, उसके एंड दूसरे वाले के एंड पर तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, चौथा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, ऐसे ही रेजिस्टेंस एक लाइन में कनेक्ट रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा ये रजिस्टर लगा हुआ है, तीसरा ये रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, एंड टू एंड जब कनेक्ट होगा तो हम बोलेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो सेम करंट जाएगा, जो यहाँ जा रहा है वही यहाँ, वही यहाँ, तीनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज निकला हुआ है, जो चार्ज फ्लो किया, वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, वही चार्ज यहाँ, वही चार्ज यहाँ। ठीक है ना, वही चार्ज रन करेंगे हर जगह। ठीक है, जितना चार्ज एक सेकंड में यहाँ से पास करेगा, वही चार्ज यहाँ से पास करेगा, वही चार्ज यहाँ से पास करेगा। चार्ज का एकुमुलेशन नहीं हो रहा है, कहीं चार्ज एकुमुलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चार्ज चल रहे हैं हर जगह। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, करंट सभी में सेम रहेगा, जो भी सीरीज कंबाइंड रेजिस्टेंस होंगे उनमें करंट सेम रहेगा। जहां लिख रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर आर सेम। ठीक है, और जैसा ये देख रहे हैं हम इस डायग्राम में, तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीनों को हटाकर हम एक रजिस्टर कितने ओम का लगा दें कि जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वही वो अकेला काम करे। ठीक है ना, फिर से समझने की कोशिश करना। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये है, इन तीनों को हटाकर या जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हटाकर हम एक रजिस्टर लगा दें, और एक रजिस्टर वही काम करे जो यहां पर तीनों मिलकर कर रहे हैं, या जितने भी रहेंगे वो मिलकर कर रहे हैं। उसको बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट रजिस्टर। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलेंगे उन्हीं को। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को हटाकर एक रजिस्टर लगाएंगे, जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वही काम वो अकेले करेगा। ठीक है, ऐसा समझ लो, जितना यहां पर करंट है अभी, जितना यहां पर करंट है, ठीक है ना, जितना यहां पर करंट है आई, वही करंट एक रजिस्टर लगा हुआ हो आर इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू है, और वही बैटरी है, जो बैटरी यहां लगी है वही बैटरी यहां लगा दें हम, और करंट सेम आ जाए। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया हमने। अच्छा, अब हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देखना, करंट दोनों में सेम है, तो इस वाले डायग्राम में हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ये लिख सकते हैं इजीली हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर जो हमने पोटेंशियल लगाया, जितना भी पोटेंशियल दिया हमने, वो पोटेंशियल R1 कंज्यूम करेंगे, R2 कंज्यूम करेंगे, R3 कंज्यूम करेंगे। मतलब जो पोटेंशियल हमने दिया दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। ठीक है ना, जितना पोटेंशियल दे रहे हैं वो तीनों कंज्यूम करेंगे, और यहां पर ये अकेले आर इक्विवेलेंट कंज्यूम कर रहा है पूरा पोटेंशियल। अच्छा, तो V की जगह पर V1 की जगह पर लिख सकते हैं हम, ध्यान देखना, करंट V1 की वैल्यू लिखा जा सकता है क्या, V1 इज इक्वल टू आई R1, क्योंकि आर वन रजिस्टर में वोल्टेज V1 है और करंट I है, तो V1 को लिख सकते हैं हम I मल्टीप्लाई बाई R1। ऐसे ही लिख सकते हैं हम
V2 इज इक्वल टू IR2, और ऐसी सिमिलरली हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल, ये V3 सॉरी, इज इक्वल टू IR3, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इनकी V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो जैसे इस इक्वेशन में V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये समझ में आ रहा है यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन हमारे पास है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना? तो एक जगह से v की वैल्यू निकाल कर दूसरी जगह में हम पुट कर देंगे, और जैसे ही v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 IR3, ये मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, अब जो है I को कट कर दे रहे हैं, देखना, क्योंकि I तो दोनों सर्किट में सेम था, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट इतना रखा ही हमने ताकि करंट दोनों में सेम हो सके, ठीक है। तो आई कट गया, आई कट होते ही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई हमें R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ रहे हैं ना? तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमें R1 प्लस R2 प्लस R3, वही सब कुछ यहां भी लिखा है हमने, ठीक है। और हमारे पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें लास्ट में। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए हमें, ठीक है ना, याद ही रखना है हमें ये, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सम कितना होता है। प्रूफ कर लिया हमने, प्रूफ कर लिया हमने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का सम कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे, दो रहेंगे तो R1 प्लस R2, 10 है पूरे को ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सभी को ऐड कर देना है बस। अच्छा, तो यहां पर वही सब कहानी लिखा हमने कि V इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, that is the total potential difference across the combined resistor in series equal to sum of potential difference across the individual resistor। ये एक्सपेरिमेंटली लैब में भी देख सकते हैं हम, अगर आप स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पर भी मल्टीपल रजिस्टर लगाकर अगर हम वोल्ट मीटर मल्टीपल लगा दें V1 V2 V3 का, तो देखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ रहा होगा, ठीक है ना। 12th क्लास में हम देखेंगे इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल बोलते हैं, वो 12th में देखेंगे हम, ठीक है ना। अभी तो हम किरचॉफ्स की बात नहीं करेंगे। तो वोल्टेज का सम लिख लिया, जैसे ही वोल्टेज का सम लिखा और ये लिखा हमने, और ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, हमें मिल गया आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अब ध्यान सुनना, हम ये देख रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, तो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई कट जाएगा, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, ये डिराइव कर लिया हमने, डेरिवेशन हमने देख लिया। आपको याद रखना है, बहुत आसान फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, 12th क्लास में बेसिक में गिना जाएगा इसको, बिल्कुल बेसिक में। एक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, उसकी 12th में हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, और हम अभी से याद करके चलेंगे उसको, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमें टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है ना, टोटल वोल्टेज पता है, और V1 हमें निकालना है। R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, हमें निकालना है V1, ठीक है ना। V1 इन टर्म्स ऑफ V R1 R2 R3, V1 इन टर्म्स ऑफ V R1 R2 R3। तो हमें पता है V1 की वैल्यू कितनी होगी,
करंट इंटू R1, ठीक है ना, करंट इंटू R1 होगा। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होता है V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो आई टोटल में निकालना है तो हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया V1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इसका यूज हम 12th क्लास में बहुत ज्यादा करेंगे, और अभी भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं इसका यूज डायरेक्ट। हम बोलेंगे V1 किसी एक रजिस्टर पर कितना वोल्टेज आएगा, हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज उन्हीं का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। फिर से रीड कर रहे हैं हम, उन्हीं का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस उन्हीं का रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर। किसी का वोल्टेज अगर हमें निकालना है हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज उन्हीं का रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर, ठीक है ना। मिल जाएगा हमें V1। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, ये तो याद रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्ट। हो सके तो आप ये दो फॉर्मूले और याद कर लें, 12th क्लास में तो याद ही रखना है, चाहे आपको नीट देना है या जेई देना है, दोनों के लिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो मस्ट रहेगा, बेसिक में गिना जाएगा ये, ठीक है ना, ये बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमें और एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम याद करने के लिए, जिससे हम 12th क्लास में थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट साउंड करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा ये दो फॉर्मूले और याद रख लेंगे तो, अदरवाइज इनके बिना भी काम चल जाएगा हमारे 10th क्लास में, थोड़ा लेंदी डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद करो आप। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग। आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, पॉज करके फास्ट सॉल्व करो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 ओम, 20 ओम आ गया रजिस्टर। सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ऐड कर देना था बस, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor 4 ohm resistor are connected to 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit. टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पहला, करंट थ्रू द सर्किट, करंट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड कंडक्टर। अच्छा, ध्यान सुनना, हुज ये इलेक्ट्रिकल बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है। अच्छा, कंडक्टर 4 ओम के हैं। अच्छा, और कनेक्टेड थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये तो बहुत आसान हो गया, दो ही एलिमेंट हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों में करंट सेम है, सेम करंट फ्लो हो रही है, सीरीज में लगे हुए, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो हम बोलेंगे करंट इज इक्वल टू, ये सॉरी रेजिस्टर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ई क्यू से लिखते हैं, आर ई क्यू से लिखते हैं आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 कितना हो गया, 4 प्लस 20, 24 ओम, ये, हाँ। अब हमसे पूछा गया करंट कितना होगा दूसरे में, तो करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट सभी के लिए करेक्ट है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कोई सा भी सिस्टम हो, सबके लिए ये करेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो V कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाया हमने, आर इक्विवेलेंट कितना है 24, ये हो जाएगा 1/4 एम्पियर, पॉइंट 0.25 एम्पियर। अच्छा, फिर हमसे पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर।
इलेक्ट्रिक बल्ब पर कितना आया और कंडक्टर पर कितना आया पोटेंशियल। तो V निकाल रहे हैं हम बल्ब। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम I इंटू आर बल्ब। तो I निकाल लिया हमने, बल्ब का रेजिस्टेंस पता है हमें 20, ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अच्छा, एक तरीका और था इसको करने का। मान लो विदाउट यूजिंग करंट हम करना चाह रहे थे ये क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग करंट। तो हम बोलेंगे V बल्ब इज इक्वल टू टोटल उन्हीं का रेजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टर। ठीक है ना, टोटल वोल्टेज उन्हीं का रेजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टर। ये फॉर्मूला यूज अगर कर रहे हैं हम तो डायरेक्ट ये आंसर देगा ना विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट। तो टोटल कितना था 26 वोल्ट, 20 डिवाइडेड बाई ये 20 + 4। तो यहां पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो 24 नीचे दिख रहा है, 6 है, ये 24 है, 6 4 और आ जाएगा 5 वोल्ट। अब हमें निकालना है वोल्टेज एट कंडक्टर। तो वोल्टेज एट कंडक्टर V कंडक्टर, यही छोटे में कैलकुलेशन कर ले रहे हैं हम। V ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई आर कंडक्टर। I कितना है 1/4, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, सब एसआई में रखेंगे हम, 1 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और एक ये R1 + R2 + R3 फॉर्मूला याद रखना है, और एक V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 याद रखना है, और एक फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू टोटल उन्हीं का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस याद रखना है हमें बस। ठीक है ना, इतना याद रख लेंगे काम बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं सभी दो टर्मिनल के बीच कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जब सेम टर्मिनल पर कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जस्ट लाइक दिस, ये एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल ये है, इन्हीं दो टर्मिनल पर सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे R1 R2 और R3 जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। वही यहाँ लिख रहे हैं हम, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स या टर्मिनल बोल सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि एंड टू एंड कनेक्टेड थे और करंट सेम था। यहाँ पर सेम टर्मिनल पर कनेक्टेड है और सभी में वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है ना, इनका जो वोल्टेज होगा, मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल R1 को मिल रहा होगा, वही पोटेंशियल R2 को मिल रहा होगा, वही पोटेंशियल R3 को मिल रहा होगा, तीनों को उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मान लो ये मीटर आइडियल है, तो टोटल वोल्टेज जो है ये 1 2 के बीच में जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज V ही रहेगा। ठीक है, R1 को भी V वोल्ट मिलेगा, R2 को भी और R3 तीनों को जो है V वोल्ट ही मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम बट करंट थ्रू ईच रजिस्टर आर डिफरेंट। ठीक है ना, करंट जो है यहाँ पर जो करंट आ रहा है I, जो बैटरी के थ्रू निकल कर आ रहे हैं I करंट, वो तीन करंट में डिवाइड हो गए, I1 + I2 + I3। I1 में ऊपर चले गए, बीच वाले में I2 और नीचे वाले में I3 करंट जा रहे हैं। ठीक है ना, तो करंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है क्योंकि सेम टर्मिनल पर कनेक्टेड है तो वोल्टेज तीनों में वही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है,
आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब हमें निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो ये तीनों मिल के कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ये तीनों मिल के कर रहे हैं, इतना रेजिस्टेंस लगा दो कि एक रजिस्टर उतना ही काम करे, उतना ही करंट प्रोड्यूस करे। मतलब हमने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। यहां पर V R इक्विवेलेंट, और यहां जो करंट जा रहा है दैट इज I करंट, ठीक है। तो करंट सेम हो इतना रेजिस्टेंस लगाना है हमें। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए I1 की वैल्यू कितनी है, इस वाले डायग्राम से I1 की वैल्यू कितनी है, तो बताओ I1 पर वोल्टेज कितना है, V है वोल्टेज, I1 पर वोल्टेज कितना है, V है। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1, ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I2 R2, और V इज इक्वल टू I3 R3 लिख सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए I1 की वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/I3, V/R3, और I1 I2 I3 की वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं हम अभी, ठीक है। इसको नीचे लिख ले रहे हैं हम। और एक यहां पर ध्यान देखना, यहां पर अगर देखेंगे इस डायग्राम में, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर देंगे हम, और I की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट करेंगे हम। I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितने हो जाएगा, देखो ध्यान से, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R1, I2 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R2, I3 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R3। केयरफुल होकर देखना, तो V V V V कैंसल आउट हो गए, तो बच गया क्या हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला, यहां तो तीन ही रजिस्टर माना हमने, दो रेजिस्टेंस होता है तो R1 1/R1 1/R2 लगाएंगे, चार होगा तो वही लगाएंगे लॉजिक, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4, ठीक है ना। लिखते चलें, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास केवल दो रजिस्टर हैं, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास केवल दो रजिस्टर हैं, तब क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 R2, R1 R2, और यहां मिल जाएंगे हमें R2 प्लस R1, और R इक्विवेलेंट देखेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगा हमें R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केवल और केवल दो रजिस्टर के लिए करेक्ट है। एक मिनट, इसमें गलती हो गई, R1 R2 होगा, ये फॉर्मूला केवल दो रजिस्टर के लिए करेक्ट है। अगर तीन रजिस्टर हुए तो ये नहीं लॉजिक लगाएंगे R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, फिर गलत हो जाएगा वो। दो से ज्यादा रजिस्टेंस रहेंगे तो हम यही लॉन्ग मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। केवल दो रजिस्टर के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है बस, केवल और केवल दो रजिस्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है एक फॉर्मूला और हम डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें I1 निकालना हो, ठीक है, I1 निकालना हो तो I1 कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक मिनट,
इन दोनों इक्वेशन देखना, ये दोनों इक्वेशन, तो लिख सकते हैं हम I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। वैसे ये तो याद नहीं रहता है, हमें याद रखना है I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1। हमें ये याद रखना है ना, है सेम लेकिन ये याद रखना है आपको। ध्यान सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में V1/V2 था R1/R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में V1/V2 था R1/R2। यहां पर I1/I2 है R2/R1। ठीक है ना, वहां 1 1 रहता था, यहाँ 1 2 चल रहा है, ऐसा याद करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो है, एक फॉर्मूला और है लेकिन 12th में वैसे तो यूज करते हैं, 10th में वो क्वेश्चन कुछ आसान कर देगा हमारा। जैसे मान लो कोई एग्जाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जहां रहते हैं, उसके लिए हेल्प हेल्पफुल रहता है काफी ज्यादा फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे किसी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देंगे आपको, ठीक है ना, वहां के लिए ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान से देखना, केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ध्यान रखना, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इस पेज में, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम, ये दो रजिस्टर के लिए है। ठीक है ना, वैसे तो ये वाला 3 रजिस्टर में भी काम कर जाता है, ये फॉर्मूला 2 रजिस्टर के लिए है, यहां लिख दे रहे हैं हम। ओनली फॉर 2 रजिस्टर। ठीक है, मान लो यहां पर या फिर आप गलत कर दोगे, हम मल्टीपल रजिस्टर के लिए देख रहे हैं, चलो, नहीं तो आप कुछ गड़बड़ कर दोगे और मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। ध्यान से देखना, इसको स्कूल में यूज मत करना, ठीक है ना, इस बोर्ड एग्जाम वगैरह में इसको, इस फॉर्मूले का यूज मत करना। 12th के बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं हम, 10th के बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है ना, यूज मत करना, अदरवाइज मार्क्स कट कर सकता है। अभी हम क्वेश्चन करते समय देखेंगे। जैसे मान लो यहां पर करंट आई है, और यहां जो है करंट जो जा रहा है इसमें I1 है, ये I2 है, ये I3 है, R1 है, R2 है, R3 है। अब हमें निकालना है I1 इन टर्म्स ऑफ I R1 R2 R3। ठीक है ना, हमें कोई एक करंट तीनों रजिस्टर और टोटल करंट के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां का जो वोल्टेज होगा, ठीक है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज लिख सकते हैं हम, और वोल्टेज को लिख सकते हैं हम I1 R1, और वोल्टेज टोटल को लिख सकते हैं हम I टोटल R इक्विवेलेंट टोटल। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहां से हम इनको यहां लेके चले आए R1। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, डेरिवेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I 1/R1 ऊपर और 1/R इक्विवेलेंट नीचे। इसमें कोई मैथ्स में एरर तो किया नहीं हमने। ठीक है,
अब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है टोटल करंट 1/R1 उन्हीं का डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम 12th में यूज करते हैं अच्छे से। तो ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो अच्छा है अपने लिए। ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, उतना परेशान नहीं होना मैं। 12th में इसको देखेंगे हम फिर से। ठीक है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ a group of resistance joined in parallel is equal to sum of reciprocal of individual। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, सबको ऐड कर देंगे, मिल जाएगा आंसर। चलिए, अच्छा, ये फॉर्मूला मल्टीपल रजिस्टर के लिए भी करेक्ट है। मान लो केवल दो रजिस्टर हों, केवल दो रजिस्टर हों, ठीक है, उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अगर आप ध्यान देखें तो यहां पर लिखा गया है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, और ऊपर वाला R1 कट जाएगा नीचे वाले R1 से, और नीचे एक R2 बच जाएगा। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं हम, 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। ये R1 कट गया, और बचेगा हमारे पास I R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है ना, तो I1 मिल जाएगा हमें टोटल करंट दूसरे का रेजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। वैसे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 12th में, अगर याद हो सकता है तो आप याद रख लो अभी से ही। ठीक है, R1 है ये R2 है, करंट यहाँ I1 है, यहाँ टोटल करंट I है। ठीक है, जैसे लिखते थे हम V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज उसी का रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर, यहां लिख रहे हैं हम I1 इज इक्वल टू टोटल करंट दूसरे का रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला केवल दो रजिस्टर के लिए वैलिड है बस। तीन रजिस्टर हो गए फेल कर जाएंगे, तीन रजिस्टर में ये वाला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये वाला केवल और केवल दो रजिस्टर में लग पाएगा बस। और जो वोल्टेज में लिखा था हमने कि V1 फॉर सीरीज V1 इज इक्वल टू टोटल उन्हीं का डिवाइडेड बाई टोटल, वो कितने भी रजिस्टर हो सबके लिए करेक्ट था। ठीक है, लेकिन ये जो है एक रजिस्टर दो रजिस्टर रहेगा तभी करेक्ट है बस। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें हमें। तो आर इक्विवेलेंट केवल दो रहेंगे तो क्या यूज करेंगे हम, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दो रहेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करना है, ताकि बार बार यूज करेंगे आप ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और 12th में हेल्प मिलेगी हमें। तो यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 9 2 ओम आ गया। ठीक है, यहां पर निकालना है फाइंड आर इक्विवेलेंट। अच्छा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3।
ध्यान रखना यहां पर R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 लॉजिक नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया हमने 6, यहां पर आ जाएगा 6 + 3 + 2 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 9 + 2 11 ओम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये देखने क्वेश्चन, टू कॉइल हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस 15 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो 15 ओम है, एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, R1 + R2 = 25 है, और R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 4 है। ठीक है, तो हमें बताना है R1 R2 की वैल्यू। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। तो R1 × R2 = डिवाइडेड बाई 25 = 4। तो R1 R2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 100। प्रोडक्ट 100 है, सम 25 है। अगर ऑप्शनल हुआ तो ऑप्शनल में, चार ऑप्शन में ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बोर्ड में बैठे हैं हम, स्कूल में बैठे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहां तो लिखना ही पड़ेगा। R1 R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं। R2 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से, 25 माइनस R1 = 25, ये 100 सॉरी। ये मिल गया हमें, ध्यान से देखना। -R1² इधर रहेगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा R1²। -25 R1 इधर है, उधर जाएगा -25 R1 + 100। तो अब जो है इनको, ये एक तो सिंपल तरीका होता है, दूसरा एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन वाला होता है। तो हम सिंपल वाले मेथड चल रहे हैं। इस -25 को ऐसे पार्ट्स में, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 100 हो जाए और सम जो है 25 हो जाए। तो दो नंबर में हमें इसे तोड़ना है जिसका सम 25 रहे और प्रोडक्ट 100 रहे। तो 20 और 5 देखना, -20 और -5। R1² -20 R1 -5 R2 + 100। R1 कॉमन लिया हमने, R1 -20, इसमें से हम -5 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये सब करना आता होगा आपको। नहीं आता है तो मैथमेटिकल टूल पढ़ें आप फिर से जाके। ये जो वीडियो लेक्चर जो है पहले वाले थे शुरुआत में, उसमें सब दिया गया है। एक मिनट, कुछ एरर कर दिया क्या हमने? ये R1 लिखना था यहाँ। R1 -20 कॉमन लिया, बच गया R1 -5। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 या फिर 5। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर R1 20 हुआ तो R2 कितना रहेगा, 5। ठीक है ना, क्योंकि R1 + R2 का सम जो है 25 है, और R1 अगर 5 हुआ तो R2 रहेगा 20। ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है
जिसमें पैरेलल भी हो और सीरीज भी हो, दोनों रहेंगे, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन, इसमें पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले दिख रहे हैं। ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट को पकड़ते हैं हम, समझ रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिट को पकड़ते हैं। ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 3 और 2 का सम 5 ओम, और नीचे 5 ओम है। 5 5 मिलके कितना बना देंगे, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5। ठीक है ना। तो हो जाएगा 5/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5/2। ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो फास्ट, पॉज करके। तो ये हो गया 1 + 2 3, और यहाँ 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3/2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, 6 6 6 है, इसमें पहले क्या सॉल्व करें। तो पहले हमें ये दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, क्योंकि ये दोनों तो ना तो सीरीज में दिख रहे हैं ना तो पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पहले 6 6 को सॉल्व करेंगे हम। 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, तो हो जाएगा 6/2 3। तो ये हो गए 3 ओम, ये 3 ओम हो गए, ये 6 ओम हो गए। 6 + 3 कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 9 ओम। अब इसको आप सॉल्व करो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन से पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इफ एन रजिस्टर इन सीरीज, अगर एन रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ईच ऑफ आर नॉट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n × आर नॉट। एन टाइम्स लगे हुए हैं, स्मॉल एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, n r0। अच्छा, अगर n रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, इफ n रजिस्टर आर इन पैरेलल, ठीक है ना, ईच ऑफ आर नॉट, तब क्या होगा, तो अगर n रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r0, 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 1/r0। तो 1/r0 इज इक्वल टू n टाइम्स 1/r0। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r0 डिवाइडेड बाई n। सीरीज में n r0, पैरेलल में r0/n। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, 6 6 है के 2 रजिस्टर हैं, तो 6/2 डायरेक्ट लिख सकते थे हम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख रहे थे। तो यहां पर 6 6 के 3 हैं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6/3 2 ओम। यहां पर भी 6 6 के 3 हैं, 6/3 कितना लिखेंगे, 2 ओम। और 2 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 ओम। मिल गया आंसर, समझ गए। ये क्वेश्चन देखना, इसमें सभी पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो ध्यान देखना, इसमें आपको लग रहा होगा, हो सकता है ये सब पैरेलल में, लेकिन पैरेलल में है नहीं।
एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड सभी में करंट सेम जाएगा, ठीक है ना, एंड टू एंड कनेक्टेड है, सभी में करंट सेम है, तो दिख रहा है पैरेलल में डायग्राम, ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 2 + 2 + 3 + 2, 6 + 3 9 ओम। इनका देखना, यहां पर आर 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 और ये हैं जीरो रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले इनको सॉल्व कर लें, जीरो और आर, जीरो और आर मिलके कितना बनाएंगे, तो 0 × R डिवाइडेड बाई 0 + R, जीरो ही आ जाएगा, 0 × R डिवाइडेड बाई 0 + R कितना आ जाएगा, जीरो, ये हो गए जीरो, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया फिर से नया, ये जीरो, ये आर, ये आर, ये आर, अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में हैं, तो R + 0 कितना हो जाएगा, R, इस बार जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर जीरो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना कर देगा, जीरो, लेकिन किसी के रेजिस्टेंस के सीरीज में जीरो लगा हुआ है, उसका वैल्यू जीरो, वो जो रहेगा पहले आर वही रहेगा सेम, तो यहाँ R + 0 हो जाएगा, आर, तो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया ये आर, ये आर और ये आर, अब ये दोनों आर आर का कितना हो जाएगा, R/2, क्योंकि पैरेलल में है, R/2, R/2, और ये R/2 और R किस में है, सीरीज में है, तो R + R/2 3R/2 आ गया आंसर, आर इक्विवेलेंट। पहले R और जीरो मिलके जीरो बना दिए, उसके बाद R और जीरो मिलके R बना दिए, उसके बाद आर आर मिलके R/2, R/2 R मिलके 3R/2, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट का हो गया है, आई थिंक 40 मिनट से ज़्यादा ही वीडियो, ठीक है। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लास के फ्रेंड के साथ, ठीक है, लीव कर सकते हैं आप अब।